हेलो फ्रेंड्स, आई एम लक्ष्मी दुबे। आज के इस रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लास में मैं टाइप्स ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को डिस्कस करने वाली हूँ। पिछली क्लास में मैंने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बेसिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के टाइप्स को डिटेल में डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं नॉन एक्सपेरिमेंटल के कुछ टाइप्स हैं जैसे फील्ड स्टडी, एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च, सर्वे रिसर्च, केस स्टडी एंड एथनोग्राफिक स्टडी, इनके बारे में डिटेल में बात करूंगी। क्लास स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। सो लेट्स गेट गोइंग। अब मैं बात करूंगी फील्ड स्टडीज की, जो कि नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एक टाइप होता है। पिछली क्लास में आपने फील्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा, जो कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का टाइप है। फील्ड एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, वहां पर सिचुएशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं एंड आईवी में मैनिपुलेशन भी पॉसिबल होता है, और वहां पर जो सैंपल सिलेक्ट किया जाता है जिसके ऊपर रिसर्च की जाती है उनको रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है या रैंडमाइजेशन का ध्यान रखा जाता है। जब ये सारी ही चीजें पॉसिबल नहीं होती है तभी हम फील्ड स्टडी का यूज करते हैं। फील्ड स्टडी एक एक्स पोस्ट फैक्टो साइंटिफिक स्टडी होती है जहां पर जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को डिस्कवर करता है या वेरिएबल्स किस तरह से आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं इसको जानने की कोशिश करता है। और ये जो स्टडी होती है ये रियल लाइफ सिचुएशन में होती है, जैसे कि स्कूल, फैक्ट्री, कम्युनिटी, कॉलेज, इसीलिए इसको हम फील्ड स्टडी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ये जानना है कि किसी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी कम हो रही है तो उसके कॉज को जानने के लिए एक तरह की फील्ड स्टडी की जा सकती है। इन्वेस्टिगेटर वहां पर जा करके उसके कॉजेस को जानने की कोशिश करता है, ये एक फील्ड स्टडी का एग्जाम्पल होगा। अगर इस तरह से देखा जाए तो फील्ड स्टडी के 2 इम्पोर्टेंट फीचर निकल के सामने आते हैं। फर्स्ट है फील्ड स्टडी एक एक्सपोस्ट फैक्टो स्टडी है। एक्सपोस्ट फैक्टो स्टडी वो होती है जहां पर इन्वेस्टिगेटर एक इफेक्ट को ट्रेस करता है जो कि हो चुका है एंड उसके कॉजेस को जानने की कोशिश करता है कि किस वजह से वो प्रभाव वहां पर देखा जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फील्ड स्टडी में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, जैसा कि हम फील्ड एक्सपेरिमेंट में कर पा रहे थे। यहाँ पर हम उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो पहले से हो चुका है, तो हम उसको वहां पर मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, सीधे हम उसके कॉजेस को ही जानने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ये फील्ड एक्सपेरिमेंट से डिफर करता है। फील्ड स्टडीज के कुछ टाइप्स भी होते हैं। कार्ज ने फील्ड स्टडीज को 2 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है एक्सप्लोरेटरी फील्ड स्टडीज एंड सेकंड है हाइपोथेसिस टेस्टिंग फील्ड स्टडीज। हाइपोथेसिस टेस्टिंग फील्ड स्टडीज को कंफर्मेटरी फील्ड स्टडीज भी कहते हैं। एक्सप्लोरेटरी फील्ड स्टडी वो होती है जहां पर इन्वेस्टिगेटर वेरिएबल्स को डिस्कवर करता है एंड वेरिएबल जो कि एक फील्ड सिचुएशन में होते हैं, और वहां पर वेरिएबल्स के बीच में आपस में किस तरह के रिलेशन है या एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से किस तरह से रिलेटेड है इसको जानने की कोशिश करता है। इसके लिए वो एक्सप्लोरेटरी फील्ड स्टडी का यूज करता है। अगर पिछले एग्जांपल की बात करें जहां पर फैक्ट्री में जो प्रोडक्टिविटी वो कम हो रही थी तो उसके कॉजेस को अगर इन्वेस्टिगेटर सिंपली वहां पर जाके ऑब्जर्व करता है, लोगों से इंटरैक्ट करता है, वर्कर से इंटरैक्ट करता है, इस तरह से वो उसके कॉजेस को जानने की कोशिश करता है, तो ये एक एक्सप्लोरेटरी फील्ड स्टडी का एग्जांपल होगा। यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो पहले से कोई उसका सॉल्यूशन ढूंढ के नहीं रखता है या पहले से कोई वो हाइपोथेसिस नहीं बना रहा है उस प्रॉब्लम के बारे में, तो इसलिए ये एक्सप्लोरेटरी फील्ड स्टडी का एग्जांपल होगा। नेक्स्ट होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग फील्ड स्टडी, जिसको कि कंफर्मेटरी फील्ड स्टडी कहते हैं। यहाँ पर क्या जो इन्वेस्टिगेटर है वो पहले से ही एक हाइपोथेसिस बना के रखता है कि जो प्रॉब्लम है या एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से जो रिलेशन है वो पहले से ही प्रोबेबल रिलेशन को बता देता है, पहले से ही सोच के रखता है और उसको प्रूव करने के लिए वो स्टडी करता है। यानी कि जो वो हाइपोथेसिस बनाता है और उसी हाइपोथेसिस को वो प्रूव करने के लिए स्टडी करता है। अगर उसी एग्जाम्पल को लिया जाए तो अगर वो इन्वेस्टिगेटर किसी फैक्ट्री में जा करके पहले से ये बना रहा है कि फैक्ट्री के जो लो प्रोडक्टिविटी के कॉजेज हैं वो पुअर वेजेस भी हो सकते हैं,
या उनको जो वेजेस कम दिए जा रहे हैं इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, एक वो इस तरह से हाइपोथेसिस बनाता है और उसी को प्रूव करने के लिए वो वहां पर फील्ड स्टडी करता है। तो ये एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग फील्ड स्टडी का एग्जांपल होगा या कंफर्मेटरी फील्ड स्टडी का एग्जांपल होगा। चलिए देखते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर 1 में कई बार इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च वो होता है जहां पर इन्वेस्टिगेटर किसी इफेक्ट को पहले ट्रेस करता है जो कि ऑलरेडी हो चुका है और उसके जो कॉजेज हैं उसको जानने की कोशिश करता है। यहाँ पर जो इफेक्ट होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो कॉजेज होते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, करंट सिनेरियो में से ही आप ले सकते हैं, जैसे कि कोरोना पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत इकोनॉमिक लॉस हुआ है और उसमें डिप्रेसिव टेंडेंसीज बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। अगर माइग्रेंट वर्कर्स को ही लिया जाए, उन्हीं के ऊपर स्टडी की जा सकती है। तो अगर उनके ऊपर स्टडी करनी है, उनकी डिप्रेसिव टेंडेंसीज के को लेकर के या स्ट्रेस रिलेटेड कोई स्टडी करनी है, तो ये एक एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का एग्जांपल होगा, क्योंकि जो इवेंट है, इफेक्ट है, वो पहले से ही हो चुका है और हम उसके कॉजेस को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस टाइप के रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उस पर कोई भी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि वो पहले से ही उसका इफेक्ट हो चुका है, इस वजह से हम उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कि लंग कैंसर के कॉजेस को जानने की कोशिश कर रहा है कोई इन्वेस्टिगेटर, जो एक्सप्लोर कर रहा है कि कौन कौन से कॉजेज होते हैं लंग कैंसर के। इसके लिए वो कुछ कॉजेज ले सकता है, सिगरेट स्मोकिंग, क्रॉनिक कफ, इस तरह के कुछ कॉजेज हैं जिसको लेकर के वो स्टडी कर रहा है कोई इन्वेस्टिगेटर। सो ये पहले से हो चुका है और इसके कॉजेज को जानने की कोशिश की जा रही है, इसलिए ये एक एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का एग्जाम्पल होगा। बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्पल्स को लेकर के क्वेश्चंस नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। अब बात करेंगे सर्वे रिसर्च की। ये बहुत मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ रिसर्च है, बहुत ओल्ड टाइम से इसका यूज किया जा रहा है सर्वे रिसर्च का, और अभी भी इसका बहुत बड़े पैमाने पे यूज होता है। जब लार्ज पॉपुलेशन होती है तो ये बहुत ही इजी होता है सर्वे रिसर्च को करना। बूथ को फादर ऑफ साइंटिफिक सोशल सर्वेस कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इस तरह के कई बार क्वेश्चंस नेट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सर्वे रिसर्च में बेसिकली क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं या स्टेटमेंट होते हैं जिनको कि पीपल को देते हैं, जिनके ऊपर हमें सर्वे कराना होता है। उनके किसी भी पॉइंट को लेकर के उनका क्या एटीट्यूड है, क्या बिलीफ है, वैल्यूज या टेंडेंसीज है, उनको जानने की कोशिश की जाती है सर्वे रिसर्च के थ्रू। और यहाँ पर सर्वे रिसर्च जो होता है उसका रिजल्ट जो होता है उस टोटली डिपेंड होता है, जो सैंपल होता है जिसके ऊपर हम सर्वे कर रहे होते हैं वो उनकी इच्छा पे डिपेंड करता है, उनके कोऑपरेटिवनेस पे डिपेंड करता है। कई बार वो बिना इच्छा के ही क्वेश्चंस को फिल कर देते हैं, सो इस तरह से रिजल्ट बायस्ड हो जाते हैं। तो ये टोटली जो रिजल्ट है वो सैंपल पे डिपेंड करता है। सर्वे रिसर्च को कई टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कई टाइप से हम सर्वे कर सकते हैं, जैसे कि पर्सनल इंटरव्यूज के थ्रू डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, मेल क्वेश्चनायर के थ्रू डेटा कलेक्ट किया जाता है, पैनल टेक्निक का यूज करते हैं एंड टेलीफोन सर्वे का यूज करते हैं। इन सारे ही तरीकों से सर्वे रिसर्च की जाती है। नेक्स्ट वन इज द केस स्टडी। केस स्टडी में जो रिसर्चर एंड इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो किसी भी सिचुएशन या केस की इन डेप्थ स्टडी करते हैं। यहाँ पर किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी ग्रुप या किसी इवेंट के बारे में इन डेप्थ में नॉलेज ली जाती है केस स्टडी के थ्रू। ज्यादातर इसका हॉस्पिटल्स में या इसका क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बहुत बड़े पैमाने पे यूज करते हैं। किसी भी क्लाइंट के मेंटल इलनेस के कॉज को पता लगाना हो तो उसके लिए उसकी केस स्टडी ली जाती है, जिससे कि सारी चीजों को देखते हुए उसके मेंटल इलनेस के कॉज को जानने की कोशिश की जाती है। केस स्टडी में रिसर्चर किसी भी एक सोशल यूनिट के में क्या क्या चीजें हैं और ऐसा क्यों है, उन सारी चीजों को जानने की कोशिश करता है। यहाँ पर रिसर्चर जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियरल पैटर्न होते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं किसी भी सोशल यूनिट से रिलेटेड, एंड उस बिहेवियर पैटर्न से जो रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं उनको भी जानने की कोशिश की जाती है कि आखिर ये पैटर्न किस वजह से ऐसा हुआ है, उसको यहाँ पर जानने की कोशिश की जाती है।
केस स्टडी में जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो बेसिकली ऑब्जर्वेशन से किया जाता है या इंटरव्यू के थ्रू किया जाता है, क्वेश्चनर का यूज किया जा सकता है या कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट का भी यूज किया जाता है केस स्टडी में। तो इस तरीके से केस स्टडी में डाटा कलेक्ट किया जाता है और किसी भी पर्सन या ग्रुप या इवेंट के बारे में इन डेप्थ में नॉलेज ली जाती है। नेक्स्ट वन इज एथनोग्राफिक स्टडीज। ये भी एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एक टाइप है और ज्यादातर इसको कल्चरल या सोशल ट्राइबल इश्यूज को जानने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसे कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी या नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी भी कहा जाता है। सो एथनोग्राफिक स्टडी एक फील्ड ऑब्जर्वेशन का मेथड होता है या ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर होता है जो कि नेचुरल सेटिंग में किया जाता है और यहाँ पर जो ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन का यूज किया जाता है, कन्वर्सेशन के थ्रू डेटा कलेक्ट करने की कोशिश की जाती है, इन्फॉर्मेंट्स का यूज किया जाता है किसी भी प्रिमिटिव पीपल के बारे में उनके कल्चरल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इंडियन ट्राइब्स के बारे में जानना हो तो एक इन्वेस्टिगेटर उस ट्राइब में जाता है, उन लोगों के साथ में रहता है, उनको ऑब्जर्व करता है, उनके साथ इंटरेक्ट करता है, उसके बाद वो कुछ ही कंक्लूजन पर पहुंचने की कोशिश करता है। इसमें कुछ इस टाइप की स्टडीज को इन्वॉल्व किया जाता है जैसे कि लैंग्वेज एनालिसिस करनी हो या मैरिज से रिलेटेड इश्यूज को जानना हो, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस से रिलेटेड इश्यूज हो, चाइल्ड रिलीजियस बेनिफिट्स हो, सोशल रिलेशंस हो, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो, इस तरह की कुछ जो इश्यूज होते हैं उनको जानने के लिए ही हम एथनोग्राफिक स्टडीज का यूज करते हैं। सो आई होप कि आपको ये नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से रिलेटेड टाइप्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आप कोई भी डाउट हो या कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे अपने व्यूज को कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी जो नेक्स्ट व्यू पॉइंट है उसी से रिलेटेड होगी जिसमें कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में बात किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।